हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। और ये जो साल है हमारा, ये बीकॉम होल्डर्स के लिए, बेसिकली जिन्होंने बीकॉम करा है अपने ग्रेजुएशन में, अकाउंट्स जिनका सब्जेक्ट रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी एक बहुत ही शानदार वैकेंसी को लेकर आया है। साथ ही साथ कुछ और वैकेंसी है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आप अभी देख सकते हैं, हमारी जो पहली वैकेंसी है वो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आई है। ठीक है, जिसका आज जो फॉर्म है वो क्या हो चुका है, फॉर्म आज ओपन ओपन हो चुका है। आज फॉर्म ओपन हो चुका है, 11 जुलाई से है ये। और ये कब तक रहेगा, ये टिल 1, ठीक है, 1 अगस्त तक रहेगा ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये फॉर्म जो है आज स्टार्ट हुआ है। आज से आप ये फॉर्म भर सकते हो और ये 1 जुलाई के लिए रहेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ये जो पोस्ट है ये क्या है, और इस फॉर्म में हम कौन कौन से बच्चे हैं जो इसके लिए एलिजिबल है। तो ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की ये रिक्रूटमेंट है यूपी ट्रिपल एस की तरफ से। तो सबसे पहले ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो वैकेंसी की डिटेल्स है वो क्या है। तो सबसे पहले ये जो है 530 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। एक अच्छा नंबर होता है। अगर आप देखने जाओ आजकल की वैकेंसीज में, आप देखोगे तो अ, बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है, 300 करके मैक्स मैक्स कितनी आती है, 300 तक जाती है, ये अच्छी वैकेंसी में आता है। तो पोस्ट है पहली हमारी ऑडिटर की। ठीक है, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट में है यूपी की। तो इसमें 138 पोस्ट है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, या तो वो कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए उसके पास। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा है, और डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद ओ लेवल। या तो आपने बीकॉम कर रखा हो या आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो अकाउंटेंसी के साथ, दोनों में से कोई एक हो चलेगा। ठीक है, या तो ये हो या फिर ये हो, दोनों का होना जरूरी नहीं है। तो पहली क्लैरिफ जो आपको कंफ्यूजन थी वो यहाँ पर दूर हो गई होगी। उसी के साथ दोनों, मतलब जो तीनों पोस्टें हैं उन तीनों में सेम बात लिखी है। यहाँ पर दूसरी पोस्ट है ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पंचायत डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट यूपी। ये भी ऑडिटर की है और इसमें 391 पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी आप देखिए कॉमर्स मांगा, उसके साथ ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा गया है। और तीसरी जो हमारी असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसमें सिर्फ एक पोस्ट है। ठीक है, और इसमें भी क्या मांगा गया, बीकॉम और ओ लेवल मांगा गया है। ठीक है, या फिर उसके साथ बीकॉम के साथ, यहाँ सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल दिया है विद, मतलब जो बीकॉम होल्डर है उसके साथ साथ उसके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और यहाँ पर भी यही बात लिखी कि बीकॉम के साथ साथ ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट ये 138 वैकेंसी है। यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा बाइंडेशन, जो बाइंडिंग वो नहीं है। आपके पास या तो कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर ओ लेवल सर्टिफिकेट, आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो पहला वाला तो सबके लिए है जिन्होंने बीकॉम कर रखा है। लेकिन दूसरा ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब, मतलब वैकेंसी वही भर सकता है, फॉर्म वही भर सकता है जिसके पास बीकॉम के साथ साथ ओ लेवल का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें हमारा सिलेक्शन बेसिकली होगा कैसे। तो आप देखो यहाँ पर 530 जो पोस्ट है, ठीक है, ये एक्चुअली में यहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं जो ये रिक्रूट होंगे, तो एक पैट का पेपर होता है। ठीक है, एक पैट का पेपर होता है, यूपी करवाती है, यूपी गवर्नमेंट, यूपी ट्रिपल एससी बेसिकली इसको कंडक्ट कराती है, यूपी ट्रिपल एससी। और यहाँ से इसका एक स्कोर कार्ड आता है। अब उस स्कोर कार्ड के जो बेसिस पे हम यहाँ पर से रिक्रूट करेंगे, तो इसको ये लोग प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, पैट कहते हैं। और इस पर जो हमारा स्कोर कार्ड बनता है उसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ बनाई जाएगी। ठीक है, एक कट ऑफ बनाई जाएगी। और उस कट ऑफ के बेसिस पे ये क्या करेंगे, इन 530 जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जिसे ये लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, मेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्री आपका यहाँ पर हो रहा है, उसके आपको जैसे मान लो आपके आए हैं पैट में 80 प्लस। ठीक है, 80 प्लस आपके स्कोर हैं पैट में, तो आप इस फॉर्म के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो तो एक एलडीसी की वैकेंसी आई थी, एलडीसी और यूडीसी की। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के ही अंडर में थी। और उसमें सिर्फ और सिर्फ 40 पोस्ट थी, लगभग 40 के पास पोस्ट थी। और उसकी कट ऑफ 86 गई थी, 86 समथिंग थी उसकी, 07 में भी यही थी, मतलब कंफर्म था 86 पॉइंट समथिंग थी। तो जिसके 86 नंबर थे वो ये फॉर्म भर सकता है। तो अगर आप इस वैकेंसी को, 40 वैकेंसी को 530 से कंपेयर करो, तो भी आपके अगर 80 प्लस स्कोर है, मतलब ये तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, अगर आप 75 भी स्कोर किए हो पैट में, तो भी अपने आप को सिक्योर मान सकते हो और इसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब 530 सीट है तो क्या 530 का ही मेंस होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस 530 का 15 टाइम्स वो लोग जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो 15 टाइम्स आप कर लोगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा,
लगभग 8,000 के आप देखोगे तो 7950 समथिंग आपको बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। ठीक है, इतने बच्चे आपको बुलाए जाएंगे और आपको यहाँ पर मेंस कंडक्ट होगा, उसके बेसिस पे आगे जाकर कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा जो इंट्रो था यूपी ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट ऑडिटर के लिए, जो वैकेंसी उसके लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे होंगे जिनका स्कोर जो है वो कम है। अब वो बोलेंगे कि उनका स्कोर जो है वो लेस देन 70 है। ठीक है, उसका स्कोर लेस देन 70 है, तो डेफिनेटली फिर तो मुश्किल है कि उसका मेंस के लिए कॉल आएगा। तो अभी वो बीकॉम होल्डर है, तो अब वो क्या करे? ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, वहां पर ये कर सकता है कि वो ईएमआरएस के लिए जा सकता है। ठीक है, ईएमआरएस क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। जैसा कि आप जानते हो, जो हमारी यूपी ट्रिपल एससी है, ठीक है, वो किसमें आती है? वो स्टेट गवर्नमेंट में आती है ना। यूपी ट्रिपल एस स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी, और ये जो ये हमारे से ये सेंट्रल की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। यानी कि जो इसका अमाउंट होगा, जो इसकी सैलरी होगी, डेफिनेटली वो भी क्या होगी, तो इसकी जो सैलरी होगी वो भी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर शॉक हो जाओगे, क्योंकि जो ईएमआरएस का है इसमें जो उन्होंने क्राइटेरिया मांगा है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल मांगा हुआ है। ठीक है, जैसे उन्होंने अकाउंटेंट के लिए बोल रखा है 361 पोस्ट है जो बीकॉम किए हुए हैं, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और जिनकी एज मैक्स कितनी है, 30 ईयर्स तक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जबकि वहां पर सिर्फ बीकॉम वालों के लिए कितनी पोस्टें थी, 161 के आसपास थी ना, 160 के आसपास थी, 138 थी। ठीक है, 138 थी, यहाँ पर तो फिर भी कितनी है, इसके जस्ट 3 टाइम्स आप कह सकते हो। ठीक है, 2.5 टाइम्स ये वैकेंसी है। जो बीकॉम होल्डर है वो डायरेक्ट यहाँ पर अकाउंटेंट की ये जो है पोस्ट उसको फिल कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जेएसए की फॉर्म है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसकी वैकेंसी तो बहुत अच्छी है, 759, और यहाँ पर 10+2 मांगा है। ठीक है, और यहाँ पर टाइपिंग मांगी। बस ये याद रखिए कि आप अगर टाइपिंग के लिए लेकर अभी से परेशान मत होइए, पहले एग्जाम कंडक्ट होने दीजिए, उसके बाद ही मतलब 1 से 1.5 महीना 2 महीना आपको मिलेगा, तब भी आप ये जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो सीख सकते हो, या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्ट महसूस करो वो आप सीख सकते हो। तो दोनों वैकेंसी अच्छी है। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, पहले तो पेपर की बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम कब होगा। तो जैसा कि अभी दोनों की, जैसे ईएमआरएस की अगर बात करते हैं तो 31 जुलाई तक इसकी क्या है, 31 जुलाई तक तो इसकी फॉर्म फिलिंग डेट चलेगी। ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम, और जो यूपी ट्रिपल एससी का जो अकाउंट्स एंड ऑडिटर है उसका भी लगभग फर्स्ट फर्स्ट ऑफ जुलाई तक उसका भी है, 1 अगस्त तक उसका भी रहेगा फॉर्म फिलिंग डेट। तो अभी एग्जाम कब हो सकता है? ठीक है, एग्जाम की अगर बात करें तो वहां पर तो लिखा है एज पर शेड्यूल, और शेड्यूल में अभी ऐसा कुछ रिलीज नहीं किया गया है कि पर्टिकुलर इसका पेपर कब होगा। तब भी आप ये मान के चले कि जो ये हमारा फॉर्म फिलिंग डेट खत्म होगा उसके लगभग 1.5 यानी 45 डेज के बाद ही पेपर होगा, है ना, उससे पहले पेपर नहीं होगा। तो अगर अभी से आप काउंट करने जाते हो तो यू हैव मोर देन 70 डेज। ठीक है, आपके पास कम से कम 70 डेज है। ठीक है, तो 70 डेज में जो अपनी जो सिलेबस है उसको कैसे खत्म करें, और बाकी सारी चीजें जिन एरियाज पे आपकी पकड़ थोड़ी कमजोर है उनको बेहतर कैसे करें, मॉक वगैरह कैसे लगाएं, तो उसके लिए जो ये हमारा ईएमआरएस का पूरा कोर्स है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। उसमें आपकी एक साथ दोनों तैयारी हो जाएगी। आप यूपी ट्रिपल एस अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की जो वैकेंसी है, जो फॉर्म है, उसको भी उसी के साथ कर सकते हो, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, ईएमआरएस की भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी अगर डिटेल हो तो आप ये 9205524028 पर कॉल कर कर बाकी की डिटेल ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई को आप जारी रखिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज ऑल आप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।